हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो पास्ट टेंस का चारों भेद समाप्त हो चुका है। सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए, ठीक है। आज मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पहचान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, किसके साथ क्या लगता है, एकदम डीपली हम लोग पढ़ेंगे, एकदम फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम क्लियरेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। बताए थे टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का चारों भेद पढ़ा चुके हैं, पास्ट टेंस का चारों भेद हो चुका है। अब फ्यूचर टेंस का 4 भेद पढ़ेंगे। जो पहले का भेद है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर टेंस में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस कहिए, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए, दोनों एक ही है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस इसको कहिए या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहिए। ये हम पहचान के साथ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्या होता है? 1 नंबर में क्या होता है? रिकॉग्निशन। क्या होता है? रिकॉग्निशन, जो बार बार लिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। क्या होता है इसका पहचान? क्रिया। क्रिया प्लस गा गे गे, अंत में क्या आएगा? सीधे गा गे गे। इसका पहचान बहुत आसान है। इसका पहचान क्या है? बहुत आसान है। क्रिया के बाद है ना, क्रिया प्लस गा गे गी आता है। जैसे खाएगा, पिएगा, चलेगा, उठेगा, सोचेगा, पढ़ेगा, आएगा, जाएगा, ये सब आता है, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग। 2 नंबर में स्ट्रक्चर। 2 नंबर में क्या होता है? स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम लोग बनावट या संरचना। क्या होता है? बनावट या संरचना। ध्यान देंगे 1 नंबर में, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग 1 नंबर में स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये FIR लिखने का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस। 2 नंबर में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? NE का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। V1 लिख रहा है मतलब वर्ब का प्रथम रूप लगेगा। 3 नंबर में हम लोग ध्यान देंगे शैल या विल। क्या हो जाता है? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। नोट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में I इंट्रोगेटिव, NE नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहिए या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। 4 नंबर में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखते हैं? WH क्वेश्चन। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस शैल या विल सब्जेक्ट नोट। देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर में, दिखाई दे रहा है नीचे? द मेथड
ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, वाक बनाने की विधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, इसको क्या बोलते हैं? वाक्य बनाने की विधि। क्या होता है? वाक्य बनाने की विधि। इसमें यह बताया जाता है कि किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है। कैमरा पर ध्यान देना जी, कौन कौन सा वर्ब लगता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ध्यान देंगे 3 के 1 नंबर में आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। 2 नंबर में ही शॉर्टकट में लिख देते हैं आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी का प्रयोग होगा। विल भी कह रहे हैं, विल का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है आई वी के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं। आई वी को छोड़कर, आई वी नहीं रहेगा तो कुछ भी, आई वी को छोड़कर कुछ भी रहेगा, हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस टेंस को समझेंगे। समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं कैसे ये टेंस बनता है। ठीक है, इस टेंस पर ट्रांसलेशन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। देखिए इसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के कभी दिक्कत हो सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा बढ़िया से। जहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जहाँ ज़रूरी पड़ेगा वहाँ बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में आइएगा तो उसमें जहाँ ज़रूरी पड़ेगा बताएंगे, इसमें भी जहाँ ज़रूरी पड़ेगा बताएंगे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई भी रहता है कि शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है। अगर पर्सन नहीं ध्यान में हो तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 1 लिखने का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा। देखिएगा, मैं पढ़ूँगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ूँगा। तो देखिएगा मैं पढ़ूँगा क्रिया के अंत में गा गे गे आ रहा है, मैं पढ़ूँगा, तो आई मीन्स क्या हो जाएगा, मैं गा गे की पहचान है। तो आई में क्या बताए थे लगाने के लिए, शैल, पहचान के बदले पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, V1 की जगह अरे देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बना। ठीक है, यहीं ध्यान दीजिएगा। राम बाजार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, राम बाजार जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम। गा गेगी है तो देखिएगा राम आई और वी नहीं है तो क्या लगेगा इसमें, विल। गागे के लिए विल, जाएगा तो क्या जाए, गो हो जाएगा, भाव सैलरी के बाद V1 आएगा। अब इसके बाद बाजार है तो क्या लिखेंगे, टू मार्केट। फिर कहिएगा सर टू का प्रयोग क्यों किए हैं, टू जो है डायरेक्शन को डिनोट करता है, टू जो है डायरेक्शन को डिनोट करता है, दिशा बताता है, इसलिए हम टू का प्रयोग करते हैं। बाजार जिस दिशा में होगी मनुष्य उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, राम विल गो टू मार्केट।
ठीक है। तो एक पर इस तरह बनेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 पर देखिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर स्ट्रक्चर देखिए 2 लिखने का मतलब है हम स्ट्रक्चर नंबर 2 बता रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2 बता रहे हैं नोट वाला, ठीक है। देखिएगा राम इस काम को नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, राम इस काम को नहीं करेगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और नहीं आ गया। सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं आता है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम का अंग्रेजी तो रामे होगा। आप देखिएगा गागेगी है तो राम एक नाम है तो विल का प्रयोग करेंगे, नहीं आ गया तो नोट का। नोट के बाद V1 लगेगा। V1 कहाँ है? करेगा। करेगा का अंग्रेजी डू, इस काम को। तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क। क्या हो जाएगा? राम विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, राम विल नॉट डू दिस वर्क, राम विल नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, तो यह निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसमें एक और बता देते हैं, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। गागेगी है तो क्या लगेगा इसमें? शैल। निगेटिव है तो नोट लगा देंगे। बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीक। स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे कह रहा है, क्या क्या पहले लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, आप देखिए अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा? यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, वी शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया। ठीक है, चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 पर। समझिए एकदम इत्मीनान से। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, स्लोली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बुर्बक से बुर्बक विद्यार्थी इस टेंस को समझ सकता है, केवल ध्यान दे बस। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा। क्या राम और श्याम मेरे पास आएंगे? मेरे पास आएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? क्या राम और श्याम मेरे पास आएंगे? क्या है? देखिएगा यहाँ, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम मेरे पास आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या आ गया है, शुरू में क्या आ गया था। इसको कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। पहले सीधा बना लीजिए अफर्मेटिव पर, राम और श्याम मेरे पास आएंगे। तो क्या हो जाएगा? बनेगा इसका राम एंड श्याम आएंगे। दो नाम के दो नाम हैं बताए थे। आई विल को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आई विल का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? विल। कम आएंगे तो कम, मेरे पास का टू मी होता है, मेरे पास का क्या होता है? टू मी। अब यहाँ पे देखिएगा, राम और साहब सब्जेक्ट 1 नंबर है, विल 2 नंबर। देखिएगा शैल विल 2 नंबर पाएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल विल 2 नंबर पाएगा। तो 2 नंबर पर जो आया है उसको हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे। विल कहाँ उठ के आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? विल राम एंड श्याम कम टू मी। क्या हो जाएगा? विल राम एंड श्याम कम टू मी। क्या राम और श्याम मेरे पास आएंगे? क्या राम और श्याम मेरे पास आएंगे? ठीक है, तो इस तरह स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनता है। ठीक है, एक और देखिएगा इस पर, क्या हम लोग पानी पिएंगे? पानी पिएंगे। क्या हम लोग पानी पिएंगे? हिंदी चाहे अंग्रेजी कहीं कहीं अगर गलती एक आध वर्ड लिखा जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग पानी पिएंगे?
तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या को छोड़कर सीधा बनाएंगे इसको। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी गागेगी है तो वी में क्या लगेगा, शैल, पिएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक, पानी है तो क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर बताए थे, शैल बिल 2 नंबर पर आएगा। 2 नंबर पर जो बिल है इसको हम 1 नंबर के पहले लिखेंगे तो आपको शैल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, शैल यहाँ आ जाएगा, शैल को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, शैल वी ड्रिंक वाटर, शैल वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर देखेंगे कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनेगा। यहाँ देखिएगा, वे लोग हो गया, वे लोग क्यों इस काम को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वे लोग क्यों इस काम को करेंगे। तो कैसे बनेगा, क्यों का अंग्रेजी पहले वाई लिख देंगे, डॉट डॉट छोड़ेंगे पलटने के लिए। ठीक है, अब सीधा बनाइए, वे लोग इस काम को करेंगे तो वे लोग का अंग्रेजी दे, गागे की पहचान है तो दे में बिल लगेगा, सब लिखवा दिए, याद कर लीजिएगा। करेंगे, करेंगे का क्या हो जाएगा, डू, इस काम को तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ये दिमाग में मत रखिएगा, एक ही ट्रांसलेशन होगा सर बना रहे हैं, 1-2 ट्रांसलेशन से मतलब हमको नहीं है, हमको बनाने से मतलब है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पर कैसे बन रहा है। जब ये सीख लीजिएगा, कितना भी भारी ट्रांसलेशन हो उसको आप सजाना सीख लीजिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तब देखिएगा, सब्जेक्ट 1 नंबर, बिल 2 नंबर। तो बिल जो यहाँ है वो 1 नंबर के पहले आ जाएगा, खाली स्थान में बिल आपको यहाँ आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो वाई विल दे डू दिस वर्क, अब इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 1 नंबर के पहले आ गया है। ठीक है, तो हम लोग देखें स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पर किस तरह बनाया गया है। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग देखिए, अब तो एक और इस पर बता देते हैं थोड़ा, यही रहेगा, मैं पटना क्यों जाऊंगा, या चाहे कैसे जाऊंगा को बता देते हैं, कैसे जाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं पटना कैसे जाऊंगा, मैं पटना कैसे जाऊंगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, ये सब आ जाए समझिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा। पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ। अब सीधा बनाइए, मैं पटना जाऊंगा तो कैसे बनेगा, सीधा बना दीजिए, आई शैल गो टू पटना, क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू पटना। 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर क्या है, शैल है तो 1 नंबर के पहले ही आ जाएगा। बताए थे तरीका, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ शैल आई गो टू पटना। इसको अब नहीं बोलेंगे, क्यों, शैल जो है 1 नंबर के पहले आ गया है, सब्जेक्ट के पहले आ गया है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखिए, थोड़ा लंबे लंबे वाक्य को हम कैसे बनाते हैं वो सीखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, आप नंबरिंग नहीं करेंगे, आप सीधे ट्रांसलेशन लिखेंगे, बनाना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों कैसे उस शहर में रहेंगे, उस शहर में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को पहचानना सीखिए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है। इस पर जब तक सेंटेंस पहचान में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस स्ट्रक्चर पर बनेगा। इसलिए सेंटेंस पहले पहचानना सीखिए।
हम दोनों कैसे, क्या है, हम दोनों कैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों कैसे उस शहर में रहेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर किस पर बनेगा, पहले यही पहचानना है। सबसे पहले टेंस पहचानिए किस टेंस का है, उसके बाद सेंटेंस को पहचानिए, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है, इस पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे आ गया, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, WH है, ठीक है, और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है वाक्य। तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी लिख देंगे हाउ, क्या हो जाएगा हाउ। आप इसको सीधा बनेगा, हम दोनों का अर्थ होता है बोथ ऑफ अस, क्या हो जाता है बोथ ऑफ अस। अरे गांत में गा के गए है तो क्या लगेगा विल, क्या लगेगा विल। रहेंगे तो क्या हो जाएगा लिव, लिव मीन्स क्या होता है रहना। उस शहर में तो उल्टा बनाइए, यहाँ से उल्टा उल्टा, ये सब में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इन। उस शहर का क्या हो जाएगा दैट टाउन लिखिए या सिटी लिखिए, ठीक है। यहाँ तक बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा बोथ ऑफ अस 1 नंबर, विल 2 नंबर, ठीक है। बोथ ऑफ अस 1 नंबर, विल क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्या है विल है, तो 1 नंबर के पहले लिखेंगे विल, आपको क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा हाउ विल बोथ ऑफ अस लिव इन दैट टाउन या सिटी, ठीक है। तो इस तरह स्ट्रक्चर नंबर 4 है, या चाहे ऐसे बनाने का तरीका है हम बता रहे हैं, ठीक है। अब केवल हम एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कि अब आप लोग को टेंस जो आज पढ़ाए हैं समझ में आ गया होगा। अब लंबे लंबे वाक्य कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। उस गली में रहने वाले सभी कुत्ते, ठीक है, उस गली में रहने वाले सभी कुत्ते तुम पर भूकेंगे, तुम पर भूकेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस गली में रहने वाले सभी कुत्ते तुम पर भूकेंगे। तो ये सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव है, सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर ध्यान हम लोग देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है सब्जेक्ट है। उस गली में रहने वाले सभी कुत्ते, तो पहले कहाँ से लिखना शुरू करेंगे उल्टा चलेंगे, उल्टा ऐसे, ठीक है। तो सभी कुत्ते का क्या हो जाएगा ऑल द डॉग्स, रहने वाले तो क्या हो जाएगा लिविंग, में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इन, और उस गली का क्या हो जाएगा दैट, माने उस स्ट्रीट मीन्स गली, स्ट्रीट लिखिए चाहे लेन लिखिए LANE, ठीक है। ये पूरा मिलके सब्जेक्ट हो गया, इसमें क्या लगेगा विल, क्यों आई विल तो है नहीं, भूकेंगे का आगे विल हो गया, भूकेंगे तो क्या हो जाएगा बार, किस पर तुम पर, तो एट यू क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑल द डॉग्स लिविंग ऑन दैट स्ट्रीट या लेन विल बार्क एट यू। तो देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है, देख रहे हैं सेंटेंस कैसे बन रहा है, ठीक है। थोड़ा और देखेंगे। इसमें देखिएगा तुम दोनों में से कोई इस काम को करेगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट कैसे बदल रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे बदल रहा है ध्यान दीजिएगा, इस पर कह रहा है कि तुम दोनों में से कोई इस काम को करेगा। तो सबसे पहले तुम दोनों में से कोई का ये सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी इसका क्या होगा, ठीक है। दोनों में से कोई का अंग्रेजी होता है आइदर, क्या हो जाएगा आइदर ऑफ, और तुम का क्या हो जाएगा यू, आइदर ऑफ यू। अब सेल लगा के विल लगेगा, तब सब बता चुके। आई भी को छोड़कर कुछ सब्जेक्ट रहे, आई भी तो है नहीं सब्जेक्ट में, तो विल लगाइए। विल किसके बदले में लगता है पहचान के बदले, करेगा तो डू,
क्या करेगा इस काम को, तो क्या हो जाएगा दिस वर्क। ठीक है, तो आइदर ऑफ यू विल डू दिस वर्क। ठीक है, सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अदल बदल के आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।